आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। महबूब अली कैसर आरएलजेपी को छोड़कर आज जो है राजद को उन्होंने ज्वाइन किया और कहा कि आज हम अपने घर में वापसी किए हैं। ये घर वापसी है या आने वाले अपने भविष्य को सुरक्षित करने का तरीका, ये जनता भी बड़े आराम से समझती है। कुछ लोग जरा यहाँ खड़े हैं, जरा पूछ लें। महबूब अली कैसर आज राजद ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आरएलजेपी में थे, तो ये राजद उन्होंने कहा कि हम अपना घर वापसी किए हैं, तो ये घर वापसी है या भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका? नहीं, घर वापसी इसलिए है कि पूर्व में भी ये कांग्रेस में इनके पूरे फैमिली के जितने भी इनके बाप दादा हुआ करते थे सभी लोग जो है, तो वही तो जनाब मैं पूछ रहा हूँ कि मौका देख के फिर इधर आ गए कि अब आरएलजेपी में तो मौका कुछ नहीं होता है। एक्चुअली अभी की जो वर्तमान स्थिति है देश के संविधान को बचाने की, सभी लोग उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने भी अपना कदम बढ़ाया है। ये जो बात बार बार हो रही है देश का संविधान खतरा में कहाँ पड़ा हुआ है? खतरा में इसलिए पड़ा हुआ है कि आए दिन आप देखिए सिस्टम चेंज हो रहा है, हर चीज़ बदलाव हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में पहले जो हुआ करती थी अब वो नहीं है, ठीक है, तो बदलाव तो हो ही रहा है। तो संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है, तभी इतने लोग पहल कर रहे हैं और इन्होंने भी पहल किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। यानी महबूब अली कैसर ने सही किया है? बिल्कुल। महबूब अली कैसर ने कहा कि घर वापसी हुई। हाँ, एकदम घर वापसी हो तो गई। ये घर वापसी है या राजनीति में अपने भविष्य को कहीं सुरक्षित करने का एक रास्ता खोजे? उनका भविष्य तो ऑलरेडी सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? एमपी रहते नहीं? हमेशा एमपी रह के ही आदमी वो मतलब ये पोस्ट पे रह के ही ऐसा नहीं होता है। भविष्य उनका सुरक्षित है, घर पे हैं अपने, वो घर में लोग सुरक्षित ही होते हैं। हाँ, वो चाहते तो आज एमपी होते। मतलब ये टिकट उनका ही था, बस उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है कि उनके बेटे यूसुफ साहब ने बीजेपी को क्रॉस वोटिंग में सपोर्ट नहीं किया, जिसकी मांग बीजेपी कर रही थी, जिसके लिए नीतीश जी ने भी कोशिश करी कि वो आ जाए हमारी पार्टी में। उसके लिए बहुत सी सारी चीज़ें उनको ऑफर की गई, टिकट सुनिश्चित किया गया इनका। चिराग जी भी दावे के साथ कहते हैं। आपको कैसे पता कि नीतीश जी से लेके सबने ऑफर किया? देखिए, हम लोग पार्टी से जुड़े लोग हैं, हम लोग यूसुफ भाई के सपोर्टर हैं, पुराने उनके कार्यकर्ता हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि उनको ऑफर किया था। नीतीश जी ने कुछ ऑफर उनको ऑफर, हाँ, नीतीश जी ने उन्होंने सुनिश्चित किया कि आपके पिताजी की टिकट को हम सुनिश्चित करते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप हमारी पार्टी में आ जाए। हाँ, विश्वास मत में उन्होंने साफ नकार दिया कि हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और हम वहीं रहेंगे डट के, हम नहीं जाएंगे कहीं। हमारे अब्बा अलग राजनीति करते हैं, हम अलग राजनीति करते हैं। इसका खामियाजा उनके पिताजी को भुगतना पड़ा है इस कारण। अदरवाइज चिराग जी भी चाहते थे उनको टिकट देना, मगर बीजेपी और नीतीश जी ने मिलके उन्हें टिकट नहीं देने के लिए उनको प्रेशराइज किया, जिसके कारण उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। बेटे की गलती का खामियाजा बाप को भुगतना पड़ा और ये होता भी ऐसा ही है। राजनीति में इस तरीके की चालें निश्चित तौर पर चली जाती हैं। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान यदि महबूब अली कैसर के बेटे नीतीश जी के पक्ष में या कह लीजिए कि एनडीए के पक्ष में वोटिंग करते तो शायद उनके पिताजी का टिकट बचा रहता और चिराग पासवान उन्हें निश्चित तौर पर टिकट देते। ये कहना है कुछ जो महबूब अली कैसर के समर्थक हैं, उनके बड़े नज़दीकी हैं उनका, लेकिन अंदर की क्या सच्चाई है ये महबूब अली कैसर, चिराग पासवान और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।